नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। देश में इन दिनों यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लेकर सियासत जोरों पर है। छोटे बड़े मुसलमान नेता इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने भी यूसीसी के विरोध में बयान दिया है। एसटी हसन ने साफ कह दिया है कि वो शरीयत के अलावा और कोई दूसरा कानून नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि ये कानून भले बन जाए पर इस कानून का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। कुरान पाक ने हमें जो हिदायतें दी है हम उसे ही फॉलो करेंगे। मुसलमान कुरान पाक की रूह से अपने फैसले करेंगे। अपनी जो संपत्ति अपने बच्चों में बांटनी है वो शरीयत के हिसाब से देगा, उसे किसी को तकलीफ क्यों है। इसके साथ ही उन्होंने यूसीसी के बहाने बीजेपी पर भी हमला बोला है। तो आखिर क्यों यूसीसी को लेकर मुस्लिम वर्ग में खलबली मची है? आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपको एसटी हसन के इस बयान का क्या मतलब है? देखिए, ये जो बार बार चर्चा की जाती है, बात कही जाती है कि यूसीसी को लेकर मुसलमानों के बीच एक खलबली मची हुई है। मुस्लिम लोग यूसीसी लागू करवाना नहीं चाहते हैं। ये सरासर झूठ है, ये फर्जीवाड़ा फैलाया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के कुछ रहनुमाई नेता जो मानते हैं कि मुस्लिमों की राजनीति करने वाले वो लोग हैं, कुछ मौलाना मौलवी जो मानते हैं कि हम शरिया के नाम पर, कुरान के नाम पर इन लोगों को बरगलाएंगे, वही सिर्फ और सिर्फ इसका विरोध करते हैं। क्योंकि किसी भी जगह पर, कहीं भी, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में इस बात का जिक्र नहीं होता है कि सुधार की गुंजाइश नहीं है। और सुधार सबसे बड़ी बात कहां से होती है? क्योंकि कोई भी धर्म यह नहीं मानता है कि धर्म किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए, किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित करे। अब यूसीसी की अवधारणा क्यों आई? क्यों यह कहा गया कि समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए? सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, बल्कि हर जगह पर जहां जहां पर आधुनिकता, आधुनिक व्यवस्था लाई गई है, वहां पर यह बात चलती है कि कुछ बुराइयां जो है समाज के अंदर, उसके ऊपर आघात किया जाए, उसको मिटाया जाए। यह जिम्मेदारी सरकार की भी होती है, क्योंकि सरकार किसकी बनती है? लोगों की बनती है। लोकतंत्र में लोग वोट देते हैं और अपना प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी उन लोगों को देते हैं जो कि कानून बनाते हैं संसद में बैठकर। तो अब जहां तक एसटी हसन की बात है, इसने जो कहा है कि शरिया के अनुसार हम चलेंगे, कुरान पाक के कही गई बातों पर हम अमल करेंगे। लेकिन कुरान पाक के कही गई कौन सी बातें पर अमल करेंगे? जब बात होगी इन लोगों के अपने फायदे की, यानी कि जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, शुरू से ही चलता रहा है, उसमें अगर इन लोगों के फायदे की बात होगी तो हम उस बात को मानेंगे। अगर हमें नुकसान हो रहा है तो उस बात को नहीं मानेंगे। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा चल रही है कि 4 शादियां, यानी कि एक से ज्यादा शादियां एक साथ करना किसी भी अर्थों में गुनाह हो सकता है। जो कुरान में भी कहा गया है, वो विशेष परिस्थितियों का जिक्र किया गया है कि उन विशेष परिस्थितियों में ऐसी चीजें की जाएगी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने तोड़ मरोड़ कर उसको पेश किया और उसके बाद उसकी व्याख्या ऐसे कर दी कि हर मुसलमान का तो यह अधिकार बन गया कि वो 4 शादियां कर ले। अगर आधुनिक व्यवस्था में उन 4 शादियों पर प्रतिबंध लगाए जाती है कि जब तक आपके पास कुछ विशेष परिस्थिति ना आए तो आप पहली बीवी को ही रखेंगे, पहली बीवी को तलाक दें, उसके बाद दूसरी शादी करें, फिर भी 4 शादियां एक साथ नहीं की जाएगी। तो ये व्यवस्था एसटी हसन जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये तो उसका फायदा उठाने वाले लोग हैं। तो इसलिए ये यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। जहां तक प्रॉपर्टी की बात है, प्रॉपर्टी में जो एक सामान्य व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि अब के समाज में यह मान लिया गया है कि लड़का और लड़की दोनों को ही जो पैतृक संपत्ति है उसमें अधिकार दिया जाएगा। यह सरकार की बात नहीं है, हर व्यक्ति की बात है कि हर व्यक्ति को यह चाहिए कि इन चीजों पर समझदारी दिखाए और बताए कि जब पूरे देश में, दुनिया में यह मुहिम चल रही है कि लड़कियों को लड़कों के
बराबरी अधिकार मिलना चाहिए। जब दोनों के बीच असमानता की बात खत्म हो गई है, यहां तक कि विशेष अधिकार लड़कियों को दिया जाता है क्योंकि यह लगता है कि समाज ने उसके साथ गलत किया है, हजारों सालों तक वो शोषित होती रही है, इसलिए उस शोषण के जवाब में जैसे SC ST वर्ग को रिजर्वेशन दिया जाता है, उसी तरीके से इन्हें विशेष सुविधा देने की बात की जा रही है। और तुम एक समाज के एक पूरे के पूरे वर्ग को वंचित करने में लगे हो कि तुम्हें तो संपत्ति में अधिकार ही नहीं दिया जाएगा। अगर समान नागरिक संहिता की बात की जाए तो इसमें तो साफ तौर पर किसी भी वर्ग के अंदर के एक वर्ग को नुकसान हो रहा है, दिक्कत हो रही है, और वही इससे पॉलिटिक्स का एक अखाड़ा बना के रखा है। जैसे मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं, अगर मुसलमानों में किसी भी महिला से बिना रिलीजियस कट्टरता के, बिना उसके उन बातों पर प्रभावित होके ये पूछा जाए कि क्या आप उस व्यक्ति से शादी करना पसंद करेंगे जिसकी पहले से 3 बीवियां हैं, तो कोई भी जो बिल्कुल मजबूर नहीं होगी, या मजबूरी 2 तरह की चीजों से होती है, या तो मजबूरी हो उसकी आर्थिक सामाजिक, या तो मजबूरी हो कि वो 3 शादियों करने वाले व्यक्ति अगर किसी भी तरीके से उसे इतना प्रभावित कर चुका है कि वो अपना सुध बुध खो बैठी है, यानी कि जिसको एक लस्ट लव कहते हैं, तो उन मजबूरियों के अलावा कोई भी ये स्वीकार करने के लिए तैयार रहेगी? क्या कोई भी मुस्लिम महिला अपने हस्बैंड को हिस्सेदार बनाएगी? क्या उसका बंटवारा करने के लिए तैयार रहेगी? कोई भी समाज हो, हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, या किसी भी वर्ग में महिला तो महिला ही होती है, उनके भावनाएं वैसी ही होती है। धर्म से भावनाएं जुड़ी हुई नहीं रहती है, भावनाएं तो अपनी दिशा में ही चलेगी। लेकिन ये जो बोल रहे हैं ये सिर्फ UCC की बात नहीं है, ये समान नागरिक संहिता की बात नहीं है, ये बात है शरिया कानून की। ये बात उस चीज के लिए है कि क्या इस देश में शरिया कानून चलना चाहिए। कम से कम HD हसन ने यह दिशा दे दिया, क्योंकि पहले ही उसने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर यह होड़ मची हुई है कि जो सबसे ज्यादा मुसलमानों को टॉर्चर करेगा वो व्यक्ति सबसे बड़ा नेता होगा। अगर इनको बताया जाए कि टॉर्चर अगर इस देश में मुसलमानों को सबसे ज्यादा किया है तो किस पार्टी ने किया है। टॉर्चर की बात करते हैं, टॉर्चर का मतलब 2 अर्थ लिया जा सकता है। एक तो जो दंगा फसाद की जानकारी इन लोग देते हैं कि मुसलमानों के साथ दंगे किए जाते हैं, उनके खिलाफ मारपीट की जाती है। अगर 1947 से अब तक का इतिहास देखा जाए तो किसके शासन में सबसे ज्यादा दंगा हुआ है, ये इन लोगों को पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी जब मेरठ मलियाना में दंगे हुए, 50-60 मुस्लिमों को मार दिया गया। जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए उस समय इसी की पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था। इसके अलावा भागलपुर में जब दंगा हुआ तो उस समय कांग्रेस की सरकार बिहार में थी। ये सारे के सारे रिकॉर्ड हैं और इन रिकॉर्ड को तलाश करके देखेंगे तो इन लोगों को पता चलेगा कि टॉर्चर किसने सबसे ज्यादा किया, जो इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ ये एक परोक्ष टॉर्चर होता है, यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से किसी वर्ग को पंगु कर दिया जाए, और उसमें भी इन पार्टियों की बड़ी भूमिका है। ये जो कट्टरता, जाहिलता परोसी गई है वो किसने परोसी है? क्या अभी भी पूरे मुस्लिम दुनिया में देखा जाए तो हिंदुस्तान में आज भी मुसलमान जो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि हमें तो अलग थलग रखा जाए, हम तो इन नियम कानूनों को नहीं मानेंगे, या फिर हम उसके बाद भी सबसे ज्यादा पिछड़े हैं। अब पिछड़ेपन की बात भी आप कर रहे हो, आप ये भी कर रहे हो कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है। दुर्व्यवहार अगर हुआ है तो जिस सरकार में जिसने सबसे ज्यादा सरकार बनाई, शासन किया, उस पार्टी से सवाल करो कि हमारे साथ ये दोहरा व्यवहार क्यों किया। तुम उस पार्टी के तो चरणों में जाके गिरे हो, उसी पार्टी की सरकार चला रहे हो। तो सर क्या ST हसन खुद की राजनीति करने के लिए मुसलमानों को भड़का रहे हैं? देखिए, ये भड़काऊ राजनीति ही है, क्योंकि इन लोगों के दिमाग में ये चलता है कि मुसलमानों की बात हम जितनी कट्टरता से करेंगे मुसलमान हमारे साथ होंगे, और कट्टरता की बात जहां तक आएगी वो फिर कुरान की बात करेंगे, वो कुरान के सूरा आयतों की बात करेंगे, लेकिन उसे भी जो इंटरप्रेट किया जाता है
जिन लोगों ने इसको इंटरप्रेट किया, लोगों तक बताया, उन लोगों ने इतने तोड़ मरोड़ के बताए हैं कि सामान्य लोगों को यह समझ नहीं आता कि हमें करना क्या चाहिए। कोई भी शरिया कानून की यह बात करता है, शरिया कानून पर्सनल सामुदायिक चीजों के लिए है, यह देश के लिए नहीं है। कुरान में भी यह साफ तौर पर ही लिखा हुआ है कि तुम अपनी मातृभूमि से गद्दारी मत करो। जिसने मातृभूमि से गद्दारी की वो उससे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं हो सकता। मातृभूमि तुम्हारी कौन सी है? मातृभूमि हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के साथ तुम एक गद्दारी कर रहे हो क्योंकि तुम हिंदुस्तान के संविधान का उल्लंघन कर रहे हो। देश संविधान से चलता है, किसी धार्मिक किताब से नहीं चलता है, धार्मिक कानून से नहीं चलता है, क्योंकि देश में किसी एक धर्म संप्रदाय के लोग नहीं रह रहे हैं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी के ये नेता या फिर बसपा कांग्रेस के नेता, इन लोगों का सिर्फ टारगेट है कि मुसलमानों को ऐसे ही पिछड़ा रखा जाए, मुस्लिम समुदाय को यहां पर एक हथियार की तरह उपयोग किया जाए, जिसको सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स में चक्की में पीसा जाता रहे। और इसलिए ये लोग कभी नहीं चाहेगा कि मदरसा खत्म हो, ये लोग कभी नहीं चाहेगा कि इन लोगों को आधुनिक शिक्षा मिले, ये लोग कभी नहीं चाहेगा कि इन लोगों को जो मेन स्ट्रीम की सोसाइटी है, मेन स्ट्रीम के जो जॉब हैं, उन लोगों में मौका मिले, क्योंकि ये खुलेपन हो जाएगा। जब ये आगे बढ़ेंगे तो इन लोगों की बातों को समझ जाएंगे और उसके बाद इनका भांडाफोड़ होगा। और यही आधार है कि ये बार बार इसका जिक्र करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टॉर्चर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टॉर्चर नहीं कर रही है, बल्कि हिंदुस्तान की संस्कृति की बात कर रही है। यहां पर धर्म उपासना एक अलग बात है, संस्कृति एक अलग बात है। पूरे दुनिया में कहीं की भी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। छेड़छाड़ करने का मतलब यह होता है कि तुम वहां के अपने उपासना के तरीके बदल सकते। उपासना का तरीका यानी हिंदुओं का तरीका अलग होगा, मुसलमानों का अलग होगा, सिखों ईसाइयों का अलग होगा, लेकिन उसकी जड़ें जहां पर है उन जड़ों को पहचानना जरूरी है। ये बातें भारतीय जनता पार्टी या संघ के लोग करते हैं। तकलीफ इनको इन बातों से नहीं है, तकलीफ सिर्फ ये है कि इनकी राजनीति की दुकान कैसे चलेगी, और इसके लिए भड़काना जरूरी है। लेकिन इन लोगों के भड़काने से अब कुछ होने वाला नहीं है। ट्रिपल तलाक का जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का मामला चला था, तब भी इन लोगों ने बहुत हंगामा शुरू किया था कि ये खत्म नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया और सरकार ने इसे पनिशेबल ऑफेंस बनाया। उसी तरीके से अब समान नागरिक संहिता की बात है, ये लागू होके रहेगा और इन लोगों के चिल्लाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सर, एसटी हसन तो कह रहे हैं कि जब लिव इन रिलेशनशिप की परमिशन है तो फिर 3-4 शादियां की क्यों नहीं? क्योंकि एसटी हसन को पता नहीं है, कंफ्यूज्ड आदमी है, उसको समझ में नहीं आता कि लिविंग रिलेशन यानी कि एक ओपन सोसाइटी के एक्सट्रीम पर जाता है, जिसमें यह अधिकार दिया जाता है कि आप शादी के सामाजिक बंधन में बंधने से पहले भी एक दूसरे की जांच परख कर सकते हैं, हर तरीके से एक दूसरे को समझ सकते हैं, हर मामले में समझ सकते हैं। लेकिन ये लोग जो इस बात का विरोध करते हैं कि शादी से पहले एक दूसरे के मुलाकात नहीं हो सकती, उस ओपन सोसाइटी का उदाहरण इस बात के लिए दे रहे हैं कि अगर 4 शादियां नहीं हो सकती है तो लिव इन रिलेशन भी नहीं। ये बड़ी बात कर दी है। ये तो बात ये कर सकता था कि जब लड़कियां अफेयर कर सकती है तो उस मर्द के साथ शादी क्यों नहीं कर सकती जिसकी पहले 3 बीवियां हैं। ये अफेयर, लिविंग रिलेशन और सामाजिक बंधन, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं जिसमें घाल मिल करके इसने कोशिश की है कि मुद्दे को भटकाएं और मुसलमानों को बरगलाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो सुना आपने कि किस तरह से एसटी हसन मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूसीसी कानून से मुस्लिम महिलाओं को नुकसान होगा, पर सच्चाई तो ये है कि इस कानून से मुस्लिम महिलाओं को काफी फायदा होगा। तो एक तरफ बीजेपी यूसीसी लाने की पूरी तैयारी में है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम वर्ग इसका जमकर विरोध कर रहा है। पर इस कानून को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।